यह कथा कि जही यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचर जो कर सुन सोई। कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी, नहीं आचर जो करई यस जानी। जय 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 सिया राम। जय सिया राम। क्या कह रहे हैं? यही यह कथा सुनी नहीं हुई। जिसने इस कथा को कभी सुना नहीं होगा वो सुनेगा तो चक्कर खाएगा, कहेगा सब गप्प लिखी हुई है, उसका मन लगेगा नहीं। क्या बात है? तो क्या कह रहे हैं? यही यह कथा सुनी नहीं हुई, जिसने इस कथा को नहीं सुना हो, जन आचरज करे सुन कोई। इसको सुनकर अचंभे में मत आना, सत्य मानना इसको। क्या बात, क्या बात, इसको सत्य मानना। कथा अलौकिक सुन ही जे ज्ञानी, ये अलौकिक कथा है, इसको केवल ज्ञानी ही सुन सकते हैं। अज्ञानियों के बस का सुनना ही नहीं है, मूर्ख नहीं सुन पाएंगे। क्या बात, कथा अलौकिक सुन ही जे ज्ञानी। देखो पढ़ लिख के बहुत टापर बच्चा एक आध ही होता है, पूरे देश में एक बच्चा टॉप में बताया जाता है। पास तो सब है लेकिन टॉपर एक होता है, दो होते, तीन होते, बराबर 100 अंक लाए हैं या 99% लाए हैं, वो तो एक या दो ही तीन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो क्या कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि वो पढ़ के जाते हैं, पढ़ के जाते मेहनत करते। तो ये कह रहे हैं ऐसे ही ज्ञानी जो इस अलौकिक कथा को, अलौकिक लौकिक अलौकिक में क्या अंतर है? लौकिक ये है कि मैं चाहे जितना मंत्र मारूं, चाहे जितना ढोंग कर लूं, एक माचिस की तीली आप जलाओ, उस पर अगर मैं उंगली रख दूंगा तो अपने शक्ति के हिसाब से मुझे जलाएगी। और अलौकिक क्या है? अलौकिक क्या है? ज्वालामुखी में से चले, ज्वालामुखी धधक रही है, उसमें चले जाओगे और उसके तलहटी का रहस्य लेके वापस आ जाओगे, आपका रोआ भी नहीं झुलसेगा। जैसे प्रहलाद के साथ हुआ। प्रहलाद के साथ क्या हुआ? होलिका को उसके बुआ को वरदान था कि तुम नहीं जलोगी आग में, लेकिन किसी राम भक्त को मत छेड़ देना। ये था शर्त, कंडीशनल था वो वरदान। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। शर्त सशर्त वो वरदान था। अब ये राम भक्त किसको? प्रहलाद को छेड़ दिया। बुआ मारना चाहती थी भतीजे को अपने, तो देखो क्या हुआ, प्रचंड अग्नि में बुआ जल मरी और भतीजे का एक रुआ, एक बाल तक नहीं झुलसा। इसको अलौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलौकिक। ये है लौकिक अलौकिक। तो क्या कहते हैं साहब? कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी। जो ज्ञानी इस जय जय सिया राम, जय जय भगवान। आज बैठ जाइए, इधर बैठ, वहाँ बैठ जाइए। तो कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, जो ये ज्ञानी लोग इस अलौकिक कथा को सुनते हैं, नहीं आचर करहि यस जानी, ऐसा जानकर कि राम की कथा तो अलौकिक ही होगी, कि मेरी जैसी कथा होगी। आहा, क्या बात है। जैसे अभी मैंने कहा, अरे भाई हम लोगों का किसी का 9 किसी का 10, सब जने वैसे माँ के पेट से पैदा हुए। भगवान राम का क्या था? भय प्रगट कृपाल। वो प्रगट हुए हैं, पैदा वैदा नहीं होते। उनके मुंह में ब्रह्मांड यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत ब्रह्म मोर की आन विषय का। देखो माता कौशल्या कहती है, अरे अपने भगवान को नैवेद्य चढ़ाने जाती हैं, रसोई से पालने में सो रहे हैं, तो जाके मंदिर में देखती वहां वो ग्रहण कर रहा है बालक प्रसाद, फिर आके देखती पलने में भी वही बालक राम। तो ये अलौकिक होता है। अब ये कह दो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये अलौकिक, इसको कहते अलौकिक। क्या है? अलौकिक। तो कह रहे हैं राम जी की कथा अभी आएगा कि महादेव जी और माता पार्वती विवाह हो रहा था और उन्होंने दोनों ने गणपति पूजा की। तब ये बात आएगा भैया कैसी कथा कह रहे हो, वो माँ बाप हैं, शादी हुआ उसके बाद पैदा हुए, लेकिन एक कल्प भेद के हिसाब से है, ये हमेशा होते रहे, हर कल्प में होते हैं, इसलिए उनकी गणेश भी भगवान है, गणेश भी भगवान है। इसलिए ऐसा चक्कर में मत आ जाना कोई। बहुत जने ऐसे प्रश्न करते हैं, इस चक्कर में क्या कह रहे? काकभूषण जी कहते हैं, हर जय जय सिया राम, जय जय सिया, हर कल्प में त्रेता में राम जी का जन्म होता है और हर कल्प में मैं जाकर 5 वर्ष उनके बाल्यकाल का आनंद उठाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। कटोरी में लेके जब दधी ओदन, ओदन माने चावल और दही मिला के वो खाते हैं तो जूठन गिरा देते हैं 2-4 दाने चावल के, मैं उसे चोंच मार कर खाता हूँ प्रसाद समझ के।
तो 5 वर्ष ऐसे बिताता हूँ, दशरथ जी के आंगन में वहीं घूमता रहता हूँ, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी है। कौन है? तत्व ज्ञानी। अब देखो ये है ज्ञानी, क्या इसको करना, ज्ञान क्या होता है, भगवान का वरदान क्या होता है। भगवान तो कई बार जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन काकभूषुंड जी से पूछा जब गरुड़ जी राजा हैं, उन्होंने पूछा तुम्हें यहाँ कितने दिन हो गया महाराज रहते हुए, काकभूषुंड जी से। तो काकभूषुंड जी क्या कहते हैं? यहाँ बसत मोही सुनु खगईसा, बीते कलप सात अरुबीसा। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, ईश माने भगवान मालिक, तो खग माने पक्षी। हे पक्षियों के भगवान, भगवान राजा, पक्षियों के राजा है गरुड़ जी। गरुड़ जी से पहले कोई पक्षी नहीं है, लेकिन ये हर युग में पैदा होते हैं, हर कल्प में पैदा होते हैं गरुड़ जी। तो क्या कह रहे हैं? यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, आप मेरे राजन हैं, मैं पक्षी हूँ, कौआ हूँ, और आप मेरे राजा हैं, गरुड़ जी हैं। तो हे पक्षियों के राजन, हे गरुड़ जी, मुझे यहाँ बसते हुए बीते कल्प 7 अरुबीसा, 7 और 20 27 कल्प बीत गए हैं, ये खाली नीलगिरी पर रहते हुए, और इधर उधर जो रहा हूँ मुझे ही ज्ञान। ये है, ये तत्व ज्ञान है। जो लोग कह रहे हैं, ज्ञानी लोग जो सुनेंगे वो इस बात को सुनकर इसमें बहुत बातें ऐसी आएंगी जिसमें चक्कर खाएंगे। क्या बात है। अब अलौकिक है कथा भाई, अलौकिक, बिल्कुल। अरे बहुत जरूरी है महाराज, बहुत जरूरी। तो क्या कहते हैं, ऐसा समझकर अचंभा मत, चक्कर मत खाने लगना। तो क्या कह रहे हैं? राम कथा कह मिति जग माही, असी प्रतीत तीन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। हाँ, गुरु जी कह रहे हैं राम जी की कथा का कोई सीमा नहीं, सीमा में नहीं बचती कि हाँ सीमा समाप्त नहीं। राम जी की कथा की सीमा कभी समाप्त होती अपरिमित है। आओ यहाँ बैठ जाओ। क्या बात। राम कथा कै मित जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन मानी। जो सज्जन लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके मन में ऐसा विश्वास होता है कि राम जी की कथा का कोई आर पार नहीं है, और लौकिक अलौकिक सारी कथाएं राम जी की ही हैं और किसी की। क्या बात। नाना भांति राम अवतारा, नाना प्रकार से राम जी का अवतार होता है, और रामायण शतकोटि अपारा, और 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण की रचना की गई। इतनी रामायण की रचना की गई है, वो 100 करोड़ से ज्यादा है। कहाँ तक पढ़ोगे? तो क्या कहते हैं गुरु जी कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सा दर रथ मानी। क्या बात है। अब कल्प का भेद जब आता है तो कथा में थोड़ा सा कोई गुप्ता जी ने और ढंग से कह दिया, मैंने कुछ और ढंग से कह दिया, इन्होंने कुछ और ढंग से कह दिया, बस इतनी ही बात होती है। क्या बात है। कल्प भेद के जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल्प भेद के हिसाब से भगवान के सुंदर चरित्रों को श्रेष्ठ मुनीसन, मुनियों में जो ईश्वर के समान हो, श्रेष्ठ मुनि जो हो, दुनिया बदलने की क्षमता रखते हो, ऐसे बड़े बड़े मुनीश्वरों ने राम जी के चरित्र का गायन किया है, गाया है, कहा है और सुना है। तो करिय न संशय अस उर आनी, ऐसा हृदय में ले आकर संशय नहीं करना। क्या बात है। राम का सुनिय कथा सादर रति मानी, इस राम जी की कथा को हृदय में आदर के साथ मान के ही सुनना, आदर के साथ, सादर साधन आदर। कहते हैं सपरिवार, कि परिवार के साथ आना, न्योता दिया सपरिवार, स माने साथ, परिवार के साथ आना, अकेले के लिए नहीं है न्योता।
लिख देते ना कार्ड पे, तो वही सादर, साधन आदर, आदर के साथ इसे प्रेम पूर्वक सुना। तो क्या कहते, अभी अभी हम आ रहे थे तो एक सज्जन बताए कि बाबा धीरेन्द्र के शास्त्र